Hello Divas, welcome to my second tutorial video and today we're going to do this makeup and this makeup is for especially beginners. जो ये मेकअप लुक सीखना चाहते हैं उनके लिए ये मेकअप है. इजी टेक्निक्स है, आप बहुत इजीली ये आई मेकअप कर सकते हैं. अगर आपको कलर कॉम्बिनेशंस का नॉलेज है then it's super easy for you. There is nothing difficult in this world. You can achieve anything you want. So without any further ado, let's get started. So सबसे पहले हमारा स्टेप होगा आईब्रोज. मैंने अपना फाउंडेशन, प्राइमर, मॉइस्चराइजर सब कुछ लगा के कंप्लीट कर लिया अपना फेस. अब डायरेक्टली हम आईब्रोज करेंगे और आईब्रोज के लिए मैं कोई भी नॉर्मली आप आई शेडो के पैलेट से ब्राउन या ब्लैक मिक्स करके लगा सकते हैं या जैसे भी आपके आईब्रोज का कलर हो. मेरा नॉर्मली डार्क ब्लैक है तो मैं इसे चाहती हूँ कि थोड़ा सा ब्राउनिश रहे क्योंकि मेरे बालों में ब्राउन कलर हुआ है तो मैं चाहती हूँ कि थोड़ा मैच हो उससे. सो आई विल बी यूजिंग ब्लैक एंड ब्राउन आई शेडो by mixing it and giving shape to my eyebrows. और मुझे मेरे आईब्रोज थोड़े से डार्क अच्छे लगते हैं तो क्योंकि कैमरे पे लाइट आईब्रोज अच्छे नहीं लगते, वो नज़र भी नहीं आते तो आप लोगों को पता नहीं चलेगा कि आईब्रोज बनाते कैसे है. सबसे पहले हमें ऊपर के शेप को देखना है. एक आर्च होती है आपकी आंखों की इस तरफ, यहाँ पर इस आर्च को आपको शार्पन करना है, यहाँ से पॉइंटेड दिखाना है. तो मैं सबसे पहले ऊपर की लाइन को बनाती हूँ, देन मैं नीचे की लाइन को फिलअप करती हूँ और मैं आईब्रोज के इस हिस्से को थोड़ा सा लाइट रखती हूँ ताकि वो नेचुरल लुक दे, मतलब फेक ना लगे. और मैंने ऊपर के आईब्रोज को दे दिया. मेरे आईब्रोज थोड़े से घने तो मैं इतना फिलअप नहीं करती, वो ऑलरेडी थोड़े से आई शेडो से डार्क हो जाते. सो नाउ अब मैं नीचे की आईब्रोज को फिल इन करूँगी. यहाँ पर मैं इसे लाइन दूंगी ताकि एक शार्प लाइन बन के मेरे आईब्रोज जो है कंप्लीट हो जाए लाइक दिस. फ़र्क आपको दिख रहा होगा, खुद भी जो बीच में गैप आते हैं वो फिल इन हो जाएंगे. इसी तरीके से मैं अपने आईब्रोज को पूरे तरीके से फिल अप कर दूँगी. like this. और मैं सेकेंड आईब्रो को इसी तरीके से फिलअप कर दूँगी. वही सेम प्रोसीजर. सबसे पहले मैं अपने आर्च को शेप दूँगी लाइक दिस. आप चाहो तो कंसीलर से इसे बिल्कुल शेप दे सकते हो फेस को, अगर आईब्रोज को, अगर वो थोड़ा बहुत आपके जो भी आई शेडोज़ है वो बाहर चले जाए तो उसे आप कंसील आउट करके बिल्कुल शार्प एजेस दे सकते हो ताकि वो आईब्रोज प्रोमिनेंट होके नज़र आए. बट इन माई केस आई विल नॉट डू एनी कंसीलर. मैं आईब्रोज को बस ऐसे ही रखती हूँ और एक स्पूली की मदद से मैं सिर्फ इसे ब्लेंड इन कर देती हूँ ताकि जो आई शेडो जो आपके आईब्रोज में लगा है वो अच्छे तरीके से स्प्रेड हो जाए और जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट होता है वो इसके अंदर आ जाता है. तो दिस इज़ द बेस्ट वन. अब इसके बाद मैं बेसिक आई शेडो की ट्रिक्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ. न्यूडल आई शेडोज़ बिगनर्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं तो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी किस तरीके से वो ट्रिक्स. बहुत ईजी होता है, कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप बहुत ईजीली उसको अप्लाई कर सकते हो. अगर आपको कलर कॉम्बिनेशन आता है देन यू आर गुड टू गो. मैं यहाँ पर मॉर्फी की पैलेट यूज़ कर रही हूँ, मॉर्फी वेल, एंड आई एम गोइंग टू बी यूजिंग शेड called Spotted. This is the one, Spotted. एक्स्ट्रा प्रोडक्ट को टैप ऑफ करना भूलिएगा मत, वरना आपके आंखों के नीचे अगर आपने पहले से फाउंडेशन अप्लाई किया है तो वो
नीचे फॉल आउट होगा। अगर आपने फाउंडेशन अप्लाई नहीं किया है तो इट्स गुड, आप बाद में फॉल आउट को हटा भी सकते हैं विथ रिमूवर, वाइप्स, व्हाटएवर यू वांट। मैं सबसे पहले इस ब्रश पे लूँगी एक हिस्से पे आई शेडो, और इसे मैं अपने आउटर वी कॉर्नर पे लगाऊंगी लाइक दिस। मैं इसे टैप कर रही हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू रब और going to blend it now. I'm just going to tap it like this. इसे मैं अपनी क्रीज से थोड़ा सा ऊपर लेके जाती हूँ ताकि मेरी आंखें थोड़ी सी ब्रॉड लगे, होडेड आइज ना लगे, और मुझे अच्छा लगता है इसी तरीके से। आप जितना टैप करेंगे सब कलर उतना ही अच्छा आपकी आंखों पे आएगा, रादर देन ब्लेंडिंग इट आउट। ब्लेंडिंग हम बाद में भी कर सकते हैं, तो हम स्टार्टिंग में सिर्फ इसे टैप करके लगाएंगे अपनी आंखों पे। लाइक दिस, एज यू कैन सी कितना अच्छा पिगमेंटेशन आ रहा है आंखों पे। कभी भी इसे ब्लेंड नहीं करना, टैप करना। अब सेम प्रोसीजर मैं अपनी दूसरी आँख पे भी फॉलो करूँगी। थोड़ा सा प्रोडक्ट लूँगी एंड आई एम गोइंग टू टैप इट ऑफ, एंड देन आई एम गोइंग टू अप्लाई सेम on my outer V corner and above the crease line. Just dab it, don't blend it. Otherwise कलर का पिगमेंटेशन आपकी आंखों पे नहीं आएगा। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कितना डार्कर शेड चाहिए। आप कितनी बार अब कलर लेके अप्लाई कर सकते हैं। मैं सिर्फ इसे 2 बार लेके करूँ क्योंकि आई थिंक इट्स मोर देन इनफ फॉर मी। अब मैं टैप करने के बाद इसे थोड़ा सा एजेस की तरफ से सर्कुलर मोशन में ब्लेंड इन करूँगी लाइक दिस, बिल्कुल छोटे से सर्कुलर मोशंस में, ताकि कोई हार्श लाइंस ना रह जाए, एंड इट विल ब्लेंड वेरी प्रिटीली। अब मैं इसे सेम दूसरी आइज पे भी यही करूँगी, बिल्कुल स्मॉल राउंड सर्कुलर मोशन में। आई एम गोइंग टू ब्लेंड इट आउट। कभी भी आईशैडो लगाते वक्त आप जल्दबाजी ना करें, बिकॉज इट टेक टाइम्स, इट टेक पेशेंस। जितना आप इसे टाइम देंगे उतना ही ब्यूटीफुली इट विल गोइंग टू ब्लेंड ऑन योर आइज, और आपका आई लुक बहुत ही अच्छा होके बाहर आएगा। एज यू कैन सी मैंने इसे ब्लेंड आउट कर दिया है बिल्कुल छोटे से सर्कुलर मोशन के अंदर। और अब मैं इसे छोटा सा ब्रश लूँगी लाइक दिस, और इससे मैं दूसरा कलर अप्लाई करूँगी, और दूसरा शेड थोड़ा सा डार्क होगा इससे, और ये है ऑफ द ग्रीन। एज यू कैन सी दिस इज़ द शेड। अब मैं इसे थोड़ा सा अपने आउटर वी कॉर्नर पे लगाऊंगी, लेकिन क्रीज से नीचे। मैं इसे क्रीज से ऊपर नहीं जाने दूंगी ताकि एक डेप्थ क्रिएट हो और लगे कि इंटेंस लुक आए थोड़ा सा, लाइक दिस। इसे भी मैं डैबिंग मोशन में लगा रही हूँ, मैं इसे ब्लेंड अभी नहीं करूँगी। सेकेंड आइज पे मैं ये चीज़ करूँगी, आउटर वी पे मैं इसे लगाऊंगी। इसे मैं क्रीज से ऊपर नहीं जाने दे रही क्योंकि मुझे इस शेड को अपने पहले वाले शेड से
कंबाइन नहीं करना है। अब मैं मोर इंटेंसिटी लाने के लिए इससे भी ज़्यादा डार्कर शेड यूज़ करने वाली हूँ एंड दिस इज़ द शेड ऑल नाइट लॉन्ग। नाइस नेम, दिस इज़ द शेड। अब मैं इससे भी छोटा ब्रश लूँगी लाइक दिस। ये छोटा ब्रश लेके मैं इसे डेप्थ देने वाली हूँ आउटर वी पे ही, उसी पुराने शेड के साथ ब्लेंड करूँगी मैं। सी लाइक दिस। दैट्स इट। आपको इससे ऊपर नहीं जाना है, जस्ट यू हैव टू स्टे ओवर हियर ऑन द आउटर वी। बस आपको इसे डैप करना है अभी, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग एल्स। लाइक दिस। इसी कलर को लगा के छोड़ना है। अब हम सेकेंड आइज पे जा रहे हैं। सेकेंड आइज पे भी हम सेम चीज़ करेंगे, इसे हम बाद में ब्लेंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम इसे टैप करके कलर को अप्लाई करेंगे। इसमें भी हमें बहुत स्मॉल सर्कुलर राउंड्स लेने हैं ब्लेंडिंग के लिए। सबसे पहले मैंने कलर अप्लाई कर लिया है आउटर वी पे। अब मैं इसे हल्के हल्के सर्कुलर मोशन में ब्लेंड आउट कर रही हूँ। अब मैं यही चीज़ करूँगी दूसरी आँख पे थोड़ा सा कलर लेके इस स्मॉल सर्कुलर राउंड्स में ब्लेंड कर लूँ। अब मैं वही पुराना अपना पहला वाला ब्रश लेके वही लाइट शेड और डार्क शेड को मिक्स करके इस कलर के साथ ब्लेंड आउट कर लूँगी लाइक दिस इन अ स्मॉल सर्कुलर मोशन। Now I'm going to repeat the same on another eye like this. I have to blend it out. Now अब मैं इसी कलर को जो लेफ्ट ओवर है उससे मैं अपनी इनर आई के यहाँ पर लेके जाऊँगी अबव द क्रीज। इसे नीचे नहीं लेके जाना। फॉलो योर आई शेप। और ये चीज़ मैं अपनी सेकेंड आई में भी करूँगी। मेरी दोनों आँखों के कलर्स बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो चुके हैं और इसके बाद आईलिड के ऊपर मैं शिमर यूज़ करने वाली हूँ, मेटेलिक शिमर्स। मेरे पास इसके लिए है पैलेट न्यूट्रल मेटेलिक आई शेडो पैलेट बाय ब्यूटी ट्रीट्स। दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक एंड दीज आर द शेड्स। और मैं इसमें कोई नाम नहीं है शेड्स के, तो मैं इसमें से यूज़ करने वाली हूँ। ये कॉपर कलर है। लेट मी swatch it for you guys. This is metallic. Directly यूज़ करके दिखा देती हूँ how it will going to blend in my eyes. Let's see. Hoping for the best because I'm using it for the first time. मैंने इसके स्वॉचेस किए थे तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा था। होपफुल ये मेरी आँखों पे उतना ही अच्छा लगे। मैं ब्रश की मदद से नहीं बल्कि इसे मैं अपने हाथों की मदद से
यूज़ करूँगी। यूजिंग माई फिंगर, होपफुली ये अच्छे से ब्लेंड हो जाए। Wow, it's looking good. It's not bad. It's not that bad. ये इतने भी मेटेलिक नहीं है, बट it's good. It's not bad. सेम चीज़ मैं फिर दूसरी आँख पे भी करने वाली हूँ। ये इतने अच्छे भी नहीं है। इट्स नॉट गिविंग पिगमेंटेशन। ये हाथों को तो अच्छे से स्वच्छ हो रहे थे, बट आँखों पे ये इतने मेटालिक लुक नहीं दे रहा। मे भी ये ब्रश के साथ अच्छे हो, बट हाथों से बिल्कुल भी पिगमेंटेशन नहीं दे रहा है। वैसे हाथों से काफ़ी सारे जो शिमर शेड्स होते हैं वो हम हाथों से अप्लाई करना पसंद करते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अच्छी पिगमेंटेशन देते हैं। तो कोई नहीं, हम दूसरी आई शेडो पैलेट यूज़ कर लेंगे। ये है ग्लैमरस की आई शेडो पैलेट। इसमें बहुत ही ब्यूटीफुल कलर्स होते हैं, तो हम इसी में से यहाँ जो शिमर्स शेड्स है उसी में से हम यूज़ करेंगे सेम मेटेलिक कलर। यहाँ पर ये मौजूद है इस लाइन में, ये रहा। हम इसे हमारे हाथों की मदद से, फिंगर्स की मदद से ब्लेंड आउट करेंगे। लेट्स सी हाउ इट लुक्स। I don't know why it's not giving pigmentation on my eyes. Oh wow, now it's getting something. As you can see, अब ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इसे सिर्फ प्रेस कर रही हूँ, मैं इसको फैला नहीं रही, क्योंकि मैं देख रही हूँ इसे प्रेस करने पे ज़्यादा पिगमेंटेशन आ रही है। इसका जो कलर है वो एक्चुअल कलर ही मेरी आईज पे आके सेटल हो रहा है। जस्ट टैप इट ऑन योर आईलिड, दैट्स इट, यू आर डन। अब मैं इसे ब्लेंड करूँगी अपने पुराने सेम ब्रश के साथ। इसमें कोई प्रोडक्ट नहीं है, मैं सिर्फ इसे ब्लेंड करने के लिए यूज़ कर रही हूँ, लाइक दिस। ताकि हमारा शिमर शेड जो है, मेटालिक शेड, वो इसके साथ सेटल हो जाए। अब मैं इनर कॉर्नर के लिए यूज़ करूँगी दिस वन, द स्मॉल ब्रश। इसके थ्रू मैं यूज़ कर रही हूँ शेड द लाइटर वन, दिस वन, दिस इज़ द गोल्डन वन। This is a good one. इसे भी मैं टैप कर रही हूँ, मैं इसे ब्लेंड नहीं कर रही, क्योंकि टैपिंग से ये बहुत ज़्यादा अच्छे पिगमेंटेड कलर्स आँखों पे आते हैं, एज आई सेड बिफोर। मेरी आँखों पे फॉल आउट हुआ है, फिक्र की कोई बात नहीं है। इसे मैं पाउडर ब्रश के साथ उड़ा दूँगी हवा में। मेरा आई लुक हो चुका है, लेकिन मैं नीचे
लोअर लिड पे भी आई शेडो अप्लाई कर लेती हूँ ताकि मेरा ये पूरा कंप्लीट हो जाए। उसके लिए मैं यूज़ करूँगी और मैं यही 2 कलर्स मिक्स करके लोअर आईलिड पे, लोअर आईलाइन पे ये लगाऊंगी। स्पॉटेड ऑफ द ग्रीड, दिस 2 shades that I used before. इसमें भी मैं टैप कर रही हूँ बिल्कुल स्मॉल पोर्शंस में, लाइक दिस। जैसे मैं डॉट लगा रही हूँ उसी तरीके से मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ। इसे मैं बाद में ब्लेंड कर लूँ। मेक श्योर टू जॉइन दिस लाइन ताकि आपकी आई जो है अलग अलग ना दिखे। सेम विद अनदर आई। मैं वही डार्कर शेड जो मैंने डेप्थ देने के लिए यूज़ किया था और नाइट लॉन्ग, दिस वन, इससे मैं अपना आई लुक कंप्लीट करूँगी ताकि इंटेंसिटी क्रिएट हो जाए। अगेन इसे मैं अपने आउटर वी के साथ कनेक्ट करूँगी। अब मैं इसे ब्लेंड करूँगी आउटर वी के साथ ही along the lower lash line. अब यही चीज़ मैं अपनी दूसरी आँख के साथ करूँगी। इसे मैं ब्लेंड आउट करूँगी। थोड़े से कलर की नीड है तो यूज़ कर लेती हूँ। लगा लूँगी अपने ब्राउ बोन्स पे इस ब्रश की मदद से। अब मैं ये जो शेड यूज़ कर रही हूँ ये शेड है स्टेलिटोस। Am I pronouncing it right? I don't know. This is the shade. Same with another eye. मैंने ऑफ कैमरा आईलैशेस पहन ली है। अब मैं आईलैशेस को जॉइन करने के लिए अपने मस्कारा लगा रही हूँ ताकि मेरी जो अपनी लैशेस है वो आईलैशेस के साथ जाके जॉइन हो जाए। अब मैं अपने फेस को ब्रॉन्ज कर रही हूँ रिमल लंदन नेचुरल ब्रॉन्जर से। ये है शेड सनकिस्ड। मैं इसे अपनी इस लाइन के यहाँ इसके अबव में लगाऊंगी ताकि जो है मेरा लुक इस तरीके से आए, ना कि ड्रूपी दिखे। आप अपने शेप के अकॉर्डिंगली भी इसे ब्रॉन्ज कर सकते हैं। लाइक मैं इसे ऐसे ब्रॉन्ज करती हूँ। फॉरहेड से लेके यहाँ पर पहले मैं डैबिंग मोशन लगाती हूँ, देन आई यूज टू डू इन सर्कुलर मोशन लाइक दिस
ब्लेंड इट आउट। आप चाहे तो आप इसे यूं भी लगा सकते हैं करके, ताकि आपको शेप मालूम हो कि आपकी चिक बोन कहाँ जा रही है, तो आप उसकी लाइन के अकॉर्डिंगली ब्लेंड आउट करें लाइक दिस। बहुत ही स्लो मोशन में और बहुत ही लाइट हैंड से आपको इसे सर्कुलर मोशन में यहाँ तक ब्लेंड करना है। यहाँ तक ब्लेंड नहीं करना ना, वो बहुत अजीब लगता है क्योंकि आप सिर्फ एक फेस को शेड दे रहे हैं लाइक दिस। आप फ़र्क पता कर सकते हैं। ब्रॉन्जिंग हम शेडिंग को कहते हैं, तो हमें सिर्फ शेड देना है ना कि कंटूर करना है। अगेन सेम थिंग मैं करूँगी लाइक दिस, सर्कुलर मोशन इस तरीके से। अब मैं ये रेवोल्यूशन की ब्लश ऑन पैलेट यूज़ करूँगी। इसमें 8 शेड्स है, 2 टेराकोटा है और बाकी मैट ब्लशेस है। इसमें ये वाला शेड यूज़ करने जा रही हूँ। इससे कोई नाम नहीं है, इसे 1 शेड है। इस शेड को ब्रॉन्जर के साथ मिक्सअप करके ब्लेंड करना है। मैं टैपिंग मोशन में ही ब्लेंड करूँगी इसे इस तरीके से, अपवर्ड डायरेक्शन में। अब मैं हाइलाइटर यूज़ करूँगी कैली कॉस्मेटिक का। अब मैं लिपस्टिक यूज़ करूँगी 2 शेड को मिक्स करके, एक रेड और एक डार्क ब्राउन, ताकि मैरून कलर बन सके। सबसे पहले मैं डार्क ब्राउन कलर की लिपस्टिक अप्लाई करूँगी।
'Cause I am only as young as the minute is full of it. Getting pumped up on the little bright things I want. But I know they'll never own me. तो बस यही पे आज का लुक ख़त्म होता है। प्लीज़ इस वीडियो को थम्स अप दीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज़ 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 प्लीज़। और हाँ, आप सब लोगों के लिए अगली वीडियो में सरप्राइज़ है, सो प्लीज़ अगली वीडियो को सब वॉच करिएगा क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ा सरप्राइज़ है। अगर वो सरप्राइज़ सेकंड वीडियो में नहीं होता तो फॉर श्योर वो थर्ड वीडियो में तो श्योरली होगा। तो प्लीज़ डोंट स्किप माई वीडियोज़, ओके।